हेलो फ्रेंड्स, मैं फेलीराम यूनिटी आइस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि अपना जो पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है, तो इसमें अपना टारगेट है कि डेली बेसिस अगर 5 क्वेश्चन जो भी है मैं मतलब एक ही दिन छोड़ के करा रहा हूँ ताकि 10 क्वेश्चन अपन कर सके। ठीक है। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं फिर बार बार यही बोलूँगा कि पेपर लेके बैठोगे तभी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है। जितना ज़्यादा फ़ायदा उठाना तो उसके लिए अपने को पेपर लेके बैठना पड़ेगा, तो जाके ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अब देखो, आज के 61 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक कर चुके। जो भी स्टूडेंट है एक बार जाके पहले सारे जो 60 क्वेश्चन है, जो आज मान लो पहले वीडियो देख रहे हैं, 60 क्वेश्चन जो पहले हो चुके हैं उनको देखे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। दूसरे साथ में मैं एक नए पैटर्न के साथ भी करा रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना। क्योंकि पीछे 50-50 क्वेश्चन दे सकते हो, अगली बार 100 क्वेश्चन भी ऐसे दे सकती है, तो अपने को रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें सही उत्तर चुनना है अपने को। ठीक है। नए पैटर्न में अपन देख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है। ध्यान से देखना। जीव विविधता बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन की डिमांड जब वाइड होती है तो ऑल ऑप्शन आंसर रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये देखते हैं कि भाई किन किन के आधार, मुझे बताओ। बायोडाइवर्सिटी में सॉइल फॉर्मेशन तो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आएगा। पेड़ आएंगे, पौधे आएंगे, जंतु आएंगे। अब देखो, पेड़ों के लिए मृदा निर्माण जरूरी है या नहीं? जरूरी है। मृदा प्रदन की रोकथाम, तो सब ऐसे, ये दोनों तो जब ये होगा तो ये जरूर होगा, इंटरकनेक्टेड है। तो देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, 1 2 तो साथ में आना ही चाहिए, 1 2 साथ में आना चाहिए। तो ये तो गए दो ऑप्शन। ठीक। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और वेस्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। मतलब देखो, मतलब पॉजिटिव सेंस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस देखोगे उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सस्य परागण, पॉलिनेशन तो बहुत जरूरी है, उससे पॉलिनेशन के बिना तो डाइवर्सिटी हो नहीं सकती। मतलब फोर्थ तो जरूर आएगा। तो ओल्ड पैटर्न में क्या था, आराम से आंसर आ जाता था। अब देखो, नए पैटर्न में देखो, एक बार ध्यान से समझना। ऐसे तो क्वेश्चन की डिमांड जब वाइड होती है तो ऑल आंसर आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। सॉइल देखो, इतना पता कि ये तो होगा, फोर्थ होगा। ठीक है। मृदा निर्माण तो जरूरी है, पेड़ पौधे तभी उग पाएंगे। ठीक है, और उसे रोकथाम होगा तभी। ये तो मतलब 3 स्टेटमेंट तो सही है, तो ये तो अपना 2 ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, ध्यान से देखना। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण होगा, तो ये देखो, मानव अस्तित्व का आधार, तो ये ज़्यादा अपशिष्ट का पुनर्चक्रण ही तो होता है। ठीक है, रिसाइकलिंग जो होती है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी चीज़ें होती है, इसी में तो योगदान देती है। तो ऑल आंसर अपना आंसर। तो दूसरी बात, एक चीज़ माइंड में याद रखो, क्वेश्चन की जब डिमांड वाइड है तो ऑल ऑप्शन जो है आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करो। अभी 2011 वाला करे, पर मैं 2022-23 तक अपन करेंगे तो ये चीज़ दिखेगी यार। अब की बार भी ये हुआ है अप्लाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। बात है कि नए पैटर्न तो अचानक से जो आता है तो स्वाभाविक सी बात, जैसे कोई भी चीज़ देखो, जैसे कोरोना अचानक से आया। ठीक है, पहली बात तो पता भी नहीं लगा क्या करें। तो हम दूसरी बार जब आया कोरोना, दूसरी वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, तो फिर रेडी हो गया फोन कि इस तरीके से अपने को टैकल करना। तो मेरे कहने मतलब कि चीज़ों को अगर अपन अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हो सकता है आराम से करेंगे। ठीक। बाजार में बिकने वाले एस्पेरिन कृत्रिम मधुरक है। ठीक है, यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी ये भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल के क्या आधार है? अब देखो, सब ऐसी बात है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। ठीक। दूसरी बात, अपन जानते हैं कि जो एस्पिरेटम होता है, ये जो सामान्य जो चीनी होती है उससे लाख गुना, मतलब लगभग 200 गुना अधिक ये मीठा होता है। तो क्या होता है, जहाँ चीनी मान लो कि अपन 10 ग्राम डाल रहे हैं कहीं पे मीठा करने के लिए, तो इसके लिए 1 ग्राम ही पर्याप्त होगी। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज अपन ने जानते हैं, तो इसके आधार पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एस्पिरेटम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, नहीं गलत, उससे 200 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं कुछ बताता हूँ यहाँ पे, ये तो हो ही गया। ठीक है, एक बेसिक सेंस से भी निकाल के कर सकते हो। दूसरा, जब भी इस तरीके का जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखो, ये दूसरी बात है, पॉजिटिव क्वेश्चन के थ्रू में। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। अब जब भी खुद जोड़ता है तो गलत बनाने का प्रयास करता है। एस्पिरिन सामान्य चीज जितना ही मीठा होता है, पहली बात है गलत है। फिर आगे देखो, किंतु चीनी की विपरीत मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता। अगर शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता तो नेगेटिव हो जाएगा।
फिर तो क्यों जो मधुमेह के, डायबिटीज के जो, इसको क्यों लोग इसका यूज कर पाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, जब एस्पिरेटम आहार प्रसरण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये भी नेगेटिव सेंस है, और अपने को पॉजिटिव देख रहे हैं तो पॉजिटिव का अपन पॉजिटिव चाहिए अपने को, ये चीज़ याद रखना। देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, जब भी किंतु इंतु लगा के जोड़ता है तो गलत बनाने का प्रयास करता है, ठीक। इसका एक फॉर्मूला भी है, दिस एंड दिस नॉट। अगर जहाँ पे इस तरीके की बात दिखे, दिस एंड दिस नॉट, याद रखना, वहाँ पे गलत बनाने का प्रयास करता है, ठीक। एस्पिरेटम जितना ही चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद कुछ ऐसे उपजयों में परिवर्तित हो जाता है जो कैलोरी नहीं देते। अब सवाल बात है, कैलोरी नहीं देते तो ये भी नेगेटिव तरीका हो गया, तो क्यों यूज अपन इसका यूज करेंगे। और फिर मैंने ये जो फॉर्मूला बताया, दिस एंड दिस नॉट, अब देखो इसमें यही बात कर रहा है, दिस फिर एक सेंटेंस जोड़ रहा है, फिर दिस नॉट, तो वो गलत बनाने का प्रयास किया स्टेटमेंट, ये चीज़ याद रखना। अभी देखो एस्पिरेटम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक होता है। अब देखो ये चीज़ ध्यान से समझते, एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ अप्लाई होती जा रही है। अब मैंने क्या बोला था, यूपीएससी हमेशा क्या करता है कि दो सिमिलर ऑप्शन बनाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। अब देखो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एक जैसा ही है, तो ये दो तो ऐसे कट गए। अब इन दोनों को पढ़ो। एस्पिरेटम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पिरेटम बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव काम कर बता रहा था, ये पॉजिटिव बता रहा है, और जो अपन ने जो बेसिक सेंस निकाला था कि 200 गुना अधिक मीठा होता है, कैलोरी भी बहुत अधिक होती है, ठीक है, तो इस कारण ये अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद, पॉजिटिव का पॉजिटिव अपन देख रहे थे, तो ये अपना आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ते हो और जो भी मैं बेसिक चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ, और आपके पास देखो बात फिर मैं बार बता रहा हूँ, देखो मेहनत तो करनी है, पर ये एकदम मेहनत से ही निकल जाता, तो भाई सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो ये कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मतलब पढ़ना तो है ही आपको, पर इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। सन 1893 में सर विलियम एडमंड तथा WSK ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। अब देखो अगर आप कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसमें जाके देखोगे तो ये अध्यक्ष थे, ठीक है, विलियम एडमंड, तो ये क्या हो जाएगा, भारत के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, वैसा वैसी बात है, तभी तो इसको अध्यक्ष बनाया होगा। तो अब इसका पॉजिटिव का पॉजिटिव अपन देखेंगे, ठीक। एक तो ये तरीका। दूसरा मैंने क्या बोला था, जब नॉन क्वेश्चन आता है जो आप पहली बार पढ़ रहा हो तो यूपीएससी उसका ये आंसर देती है। मैं देखो अब की बार भी चीज़ें लागू हुई है, ये चीज़ ध्यान से समझो। मैं पिछले 1-2 सालों से करा रहा हूँ ये चीज़, तो ये चीज़ ऐसा नहीं है 2022 में भी लागू हुई, 2023 में भी लागू हुई। ठीक है, भारत में अब देखो पहली बात है कि डायरेक्ट ये भी आंसर आ गया, पर मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ मेन चीज़ है कि विलियम एडमंड ये संसद कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो ये भारत के लिए पॉजिटिव काम करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, अब देखो भारत के लिए पॉजिटिव बात है कि वहाँ पे भारत के अधिकारों के लिए मांग लड़ रहा है, तो ये बात तो पॉजिटिव है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए द कैंपेन ऑफ द फॉर एंट्री द इंडियंस इनटू द इंपीरियल जुडिशरी। अब देखो 1893 में याद रखो, ठीक, और एक रिपिन का काल को याद रखो जिसमें एक वो विवाद भी होता है जिसमें भारतीयों को अलाउ कर दिया जाता है, तो फिर उसमें विवाद होता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह के शिमला बनाता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और एक जो अपन ने मैं क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी 2 ऑप्शन सिमिलर देता है। अब देखो अभी 2 ऑप्शन सिमिलर मिलेंगे आपको, ठीक है। भारतीय संसद ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, ऐसा तो कुछ था नहीं उस टाइम, अंग्रेज तो ऐसे देने के कुछ थे नहीं चर्चा। ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीय प्रवेश, अब देखो ध्यान से समझना, ये 2 ऑप्शन सिमिलर मिल गए। ये भी हाउस ऑफ कॉमन्स एक तरह की संसद की बात कर रहा है और यहाँ पे संसद की बात कर रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया अपने। तो यूपीएससी ना हिंट देता है, ये चीज़ ध्यान समझिए, क्यों जानबूझ के ऐसा दे रहा है, ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करो। ब्रिटिश संसद विख्यात क्या होता है, ये तो गलत बात है, ये तो एकदम नैरो काम कर रहा है, तो नैरो काम तो नहीं करेंगे, वाइड लेवल पे काम अच्छा करेंगे, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि इस तरीके से आप करोगे चीज़ों को समझ के तो आराम से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इसमें CFL तथा LED लैंप में है ना अंतर पूछा। तो मैंने जब भी क्या बोला था, जब भी 2 टेक्नोलॉजी के बीच में, ओल्ड और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस करने को बोलेगा, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, ठीक है। बस इसी
और वो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी जो उसकी कमी रहेगी, कौन सा कथन सही है। अब देखो ध्यान से समझना, ये अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक। और अपन नए मेथड से भी करेंगे 1 2 3 और नन ऑफ दी अबव, ठीक। ध्यान से समझना, CFL तथा LED लैम्प में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो CFL है जो ओल्ड है और LED न्यू है, तो जो LED होगा वो अच्छा होगा, बस ये तीन याद रखो। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा पास को संदीपी का प्रयोग करता है, जबकि LED लैम्प अर्धचालकों पदार्थों प्रयोग करता है। अब देखो यहाँ से पता भी लग रहा है, अरे ये बात अच्छी है, पारा वारा तो के लिए मिनी माता कन्वेंशन ये सारी चीजें बनी हुई, तो ये बात सही है कि ये अर्धचालकों यूज करा तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा, तो ये तो है पॉजिटिव बात है, ये तो आएगा आंसर, ठीक है। तो इधर ये गया, इधर ये गया, ध्यान से समझना। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैम्प से बहुत अधिक है, ये तो गलत बात है भाई, LED की ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, और LED की जो CFL उसकी कम होगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, मतलब एक स्टेटमेंट तो गलत है, एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इधर ये कट गया अपना, इधर ये कट गया, ध्यान से समझना चीज। LED लैम्प की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम, ये बात सही है कि ओल्ड वाला कम ऊर्जा सक्षम रहेगा और जो नया वाला है वो अच्छा रहेगा, तो ये तो पॉजिटिव बात है। तो ये गया अपना, इधर से आंसर आ गया, इधर से भी पता लग गया कि दो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कुछ क्वेश्चनों को तो ऐसी ट्रिक अपने को मिल चुकी है, तो उसमें तो अपने को बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं, वो कैसा भी क्वेश्चन बना ले, किसी भी दुनिया का क्वेश्चन बना ले। मैं चाहता हूँ कि वो एक्सट्रीम मैनर में जो क्वेश्चन बनाता है, तो कुछ भी वो क्वेश्चन बना रहा है, तो उन क्वेश्चनों के लिए यही तरीके हैं। फिर बता रहा हूँ, हर चीज़ आप पढ़ नहीं सकते, ये चीज़ याद रखना। यानी इस तरीके से अप्रोच जो होती है वो अप्रोच सीख लोगे तो वो बहुत फायदे रहेगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो यही क्वेश्चन 2021 में आया, तो मैं बता रहा हूँ कि लास्ट पेपर का फायदा है, यही क्वेश्चन फिर 2021 में आया, 2020 में भी आया, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब कि UPSC क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। अब देखो ऑयल जेपर के बारे में, अब एक चीज नोटिस करना, जहाँ पे भी ये पूछता है ये क्या है, आपकी बार 2023 में भी लागू हुआ था, उसमें ये आंसर होता है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, जब भी UPSC नया क्वेश्चन फॉर्मेट करती है और अननोन क्वेश्चन होता है उसका ये आंसर होता है, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, अपन जो क्वेश्चन से आंसर निकालने टेक्निक सीख रहे हैं उसमें कॉमन सेंस क्रिएट करेंगे, और उसके बाद में अब देखो ध्यान से समझना। ऑयल जेपर, ऑयल मतलब क्या हो गया, तेल, ध्यान से समझना। इसी तरीके से आंसर आएंगे, इस टाइप के जो वन वर्ड का जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके इसी टाइप से आंसर आएगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज याद रखना, ठीक है। तेल की बात हो रही है, ठीक। जेपर, देखो जेपर मतलब जैसे होता है ना कुछ पकड़ने वाली चीज, जेपर के जैसे कैप्चर करना, ध्यान से समझो, और वो जेपर करना इस तरीके से कोई चीज है, चलो ठीक है, बस इतना कॉमन सेंस निकाल पाए अपन। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात कर रहा है। अब अभी आंसर नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं। ये समुद्र के भीतर तेल अन्वेषण हेतु विकसित अत्याधुनिक प्रगति है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, तो ये फालतू की बात बोला, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता तो फिर अपने को पता भी होता, पहली बात तो मेरा कहने मतलब है। दूसरी बात है ना, UPSC जो है इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी होगा वो डेवलपमेंट होगा, वो अच्छी चीज़ हुई है, तो उसके बारे में UPSC क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अपन बढ़ते हैं। यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग से निर्मित उच्च मात्रा में जैव ईंधन प्रदान करने वाली मक्का की किस्म है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो तेल की बात कर रहा है। ये तेल की कोई में अक्ष में उपजी लपटों को नियंत्रित करने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, ये पता लग गया था कि एक तो विकसित प्रौद्योगिकी है, देखो विकसित प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, ये इसमें एक्सट्रीमनेस में जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आता है, ये आंसर होगा। और अपन जानते हैं कि जो मान लो इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होता है उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये चीज याद रखना, ठीक। तो अपने का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे कहने मतलब देखो कुछ कुछ क्वेश्चनों को जैसे वर्ड तोड़ के ना डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, कुछ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो यही अप्रोच है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यही अप्रोच आंसर निकालने की, और कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसी कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़ा पुत्र हुआ, ठीक है। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A है पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है, तीसरे का O पॉजिटिव है। लिए पुत्र लिए जो गोद लिया हुआ पुत्र उसका कौन सा रक्त वर्ग होगा। अब देखो जब भी O नेगेटिव होगा तो स्वाभाविक सी बात है इनसे तो कभी O पॉजिटिव बच्चा होगा नहीं, ये चीज ध्यान से समझना, और वो आप सीख भी लोगे, ठीक है। इनसे पॉसिबिलिटी जो रहेगी A+ रहेगा, B+ रहेगा,
और ए बी रहेगा, इस तरीके से बन सकता है, पर ओ पॉजिटिव कभी नहीं रहेगा, तो ओ पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। अब ये बेसिक क्वेश्चन आप 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें वहाँ पे सब 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया रहता है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, 6 to 12 सारी एनसीईआरटी है, सारी पढ़नी है, ये चीज़ याद रखनी है। और बायोलॉजी की 11th और 12th की पढ़नी है, ठीक है, और साइंस की 6 to 10th हो ही गया, ठीक है, और सारी जो है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक 9 to 12 पढ़नी है, ये पढ़नी है, मैं बता रहा हूँ, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। और स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, मैं फिर वारा बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस मत करो तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक। अब देखो महात्मा गांधी यूपीएससी फेवरेट क्वेश्चन अपन इसी पेपर में देख चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी का हमेशा महात्मा गांधी फेवरेट रहे और आगे भी रहेंगे। तो अपने को ये चीज़ याद रखना कि इस तरीके से करना कि करना ही है, मतलब महात्मा गांधी के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओ उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणा अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? अब देखो ये चीज़ याद ध्यान रखना। अब देखो कोई किसी के जीवन को बदल रहा है तो मतलब गांधी को, तो सबाई बातों को अच्छी चीज़ है। अनटू दिस लास्ट मतलब सबाई सी बातों जो सर्वोदय की जो गांधी बात करता है, इसमें मतलब गांधी बारे में जाना बहुत जरूरी है। तो ये याद रखना, अनटू दी लास्ट जो बुक है जॉन रस्किन की जो बुक है, एक अर्थव्यवस्था पर एक लेख लिखा गया उसके बारे में, ठीक। अब देखो गांधी को बदला है तो सबाई सी बात है, गांधी हमेशा गरीब लोग इनके प्रति हमेशा वो रहते थे, ठीक है, सेंसिटिव रहते थे। अब देखो गांधी के जो विचार है तो अंत्योदय की जो विचार है वो यहीं से आया है गांधी का, और आज भी गवर्नमेंट जो अप्लाई करती है कि जैसे गांधी बोलते थे कि कोई भी सरकार हो तो कुछ भी हो, वो आखिरी व्यक्ति पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको सोच के माइंड में रख के योजनाएं बनाए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये भी वही बात कर रहा है, ठीक है। देखो कहाँ पे इसमें बात हो रही है, अब इससे क्या, जब अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो सबका कल्याण होगा, तो इसमें ऐसा कहाँ बात हो रही है? अब देखो सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों को उत्थान करे। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, गांधी जी का नहीं है, ठीक। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, जो सर्वोदय की जो मैं बात बता रहा था, और वो ये अनटू दिस लास्ट यार मैंने बताया था कि अंतिम पत्नी में खड़ा हुआ व्यक्ति, तो ये इसका आंसर है। उस जीवन के ब्रह्मचार्य तथा ये फालतू गांधी ऐसी बात करेगा नहीं। गांधी हमेशा सबको लेके चलेंगे, इसलिए तो डंडा लेके आगे चलते थे, सबको पीछे, मतलब समझ रहे हो ना, इन द सेंस की वो समावेशी विकास की बात करते थे, ठीक है। तो समावेशी विकास इसी वर्ड में अपने को दिख रहा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो। मेरे कहने मतलब कि गांधी जी की कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, ये तो उठा लो, हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय उषा मेहता की ख्याति क्या थी? अब देखो समझ में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, अब मैंने कितनी बार बोला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो भी लीडर हो उनको पॉजिटिव वे से दिखाएगा। अभी उषा मेहता भारत की है, अभी ख्याति प्राप्त की है तो बहुत बड़ा काम किया होगी इसने, ठीक है। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक, अब ध्यान से समझना, पॉजिटिव चीज़ है, ध्यान से देखो। भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडी चला। अब देखो ये चीज रखना, मैं कुछ बता देता हूँ। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे कि भारत स्वदेशी आंदोलन से आया, स्वदेशी आंदोलन का हर एक साल में एक छोड़ के क्वेश्चन आता है। 2019 में आया, फिर उसके बाद 2021 में आया, फिर अब की बार आया, अब फिर 2025 में आएगा, ये मैं फिक्स बता रहा हूँ। और भारत छोड़ो आंदोलन ये तुझे रिप्लेस होती है, आती रहती है। देखो द्वितीय गोली में जब हम जानते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आदरणीय की टिकड़ी लक्ष्मी सहगल, ये देखो ये 2021 में क्वेश्चन आया, लक्ष्मी सहगल ने किया, तो उसमें एक चीज याद रखना। तो मेरे कहना है ऑप्शन से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संघ, तो इसमें याद रखना कि स्वतंत्रता के बाद जो अंतरिम जो बनती है उसमें तो कोई नहीं रहता है, ठीक है। पर जो आखिरी में स्वतंत्रता की बात जो बनती है उसमें राजकुमारी अमृत कौर रहती है, जो उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाती है, ठीक है। तो ये भी का मतलब नहीं है डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता हो तो इन इन्फॉर्मेशन के द्वारा भी आंसर निकाला जा सकता है। तो ये भी एक तरीका होता है आंसर निकालने का। और मैंने बोला ख्याति प्राप्त भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आंसर भी हो जाएगा। तो मेरा कहने मतलब कि देखो अब यही क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, 3-4 बार आगे पूछा गया। तो मैं जो काम करा रहा हूँ पीवाईक्यू को लेके, प्रोग्राम मेरा जो चल रहा है उसमें इसी तरीके से अपना अप्रोच लेके आगे बढ़ने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो आज के 2 क्वेश्चन है, ठीक है, अब नहीं करते हैं। तो मेरा कहने मतलब कि देखो इस तरीके से अप्रोच से करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। अब देखो वही बीडी डीवीडी आगे, मतलब ओल्ड न्यू टेक्नोलॉजी, आराम से क्वेश्चन बनेगा। ये परंपरा के डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है, मतलब ये न्यू हो गई, ध्यान से समझना, ये ओल्ड हो गई बस। तो न्यू क्या होगा, अच्छी होगी, उसका सॉल्यूशन लाएगी, बस इसी है। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है, परंपरा डीवीडी से किस प्रकार भिन्न।
अब कथन सही पूछना, ध्यान से देखो। डीवीडी मानक परिभाषा स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि वीडियो उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो। तो ये बहुत अच्छी बात है, कुछ को करेगा तो समय के अनुसार इसी की मांग है। नए पैटर्न में देख लो 1 2 3 नन ऑफ दी अबव। अब तो एक सही हो गया, एक सही हो गया तो ये कट गया, इधर इधर ये कट गया। डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट की भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है, ये बात अच्छी बात है, पॉजिटिव है भाई, भंडारण क्षमता ज़्यादा ही होनी चाहिए। 2 स्टेटमेंट तो इधर भी ये कट गया। ध्यान से समझना चीज़। बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की 1.3। तो गलत बात है, उल्टा। एक चीज़ याद रखो, पहले इतने मोटे मोटे मोबाइल आते थे, अब देखो कितना स्लिम आता है, और आगे और फ्यूचर में और टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो और स्लिम आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो गलत है, उल्टा कम आएंगे, ठीक है। तो इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरचेंज किया, कुछ भी डाटा को हेरा फेरी किया, तो मतलब तीनों स्टेटमेंट सही नहीं है, 2 स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया अपन। तो मेरा कहने वाला, तो देखो इस तरीके जो वो टेक्निक सीख लिया अपन, ओल्ड न्यू टेक्नोलॉजी। अब इस टाइप की एक भी क्वेश्चन अपने को अटकेगा नहीं, आप आराम से इस टाइप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और बहुत ईजी मैनर में सोल्व कर लोगे आप, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन आज का। अब देखो स्वतंत्रता आंदोलन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए 1940 के बाद में जो रहा है, जो या 19 के दौर के बाद में जो रहा है, मतलब 1900 के बाद में जो भी रहा, हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, तो उस पार्ट को हमेशा अच्छा करना अपने को। तो इस तरीके से याद रखो, ठीक। कौन सा सही पूछा, नए पैटर्न से अपन कर लेते हैं। 1 2 3 नन ऑफ दी अबव, ठीक। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ नेहरू रिपोर्ट 1928 वाली चीज याद रखना। निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा की गई थी। अब तो ध्यान से समझना, बस कुछ ही नहीं, आराम से। भारत के लिए कौन स्वतंत्र, अपन जानते हैं कि पहली बात रावी नदी के तट पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष बनते कांग्रेस के, तब वहां पे रखा गया था पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये तो नहीं है। अब देखो ओल्ड पैटर्न और नए पैटर्न में यही अंतर कि इसको काटोगे यहाँ पे आंसर आ गया था, पर इसमें तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, अपन नए पैटर्न के तहत ही करेंगे, ठीक। तो ये गलत है, तो ये गलत है, तीनों सही हो नहीं सकते, ठीक। अब आगे बढ़ो। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। देखो 1960 में क्या किया था, लखनऊ अधिवेशन में वहाँ पे पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, परंतु 1928 में बोला गया कि नहीं ज्वाइंट होगा इलेक्शन। इसलिए जिन्ना फिर 14 सूत्री मांगे करता है, वो फिर मतलब भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये बात सही है, इसी कारण जिन्ना 14 सूत्री मांगों को रखता है, ठीक। तो ये तो सही है। आगे देखो, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार उपलब्ध, ये तो पॉजिटिव बात है, ये तो रख लेंगे, मौलिक अधिकार इसीलिए आए थे, ठीक है। तो 2 और 3 तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो ये कट गया। तो नए पैटर्न से भी आंसर आ गया और ओल्ड पैटर्न से आंसर आ गया। मेरा कहने मतलब कि देखो, हाँ ये है कि नए पैटर्न में आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, सारी चीज़ें, पर इतना भी अंतर नहीं हुआ है कि आंसर आएगा ही नहीं। मतलब मेरा कहना मतलब कि अभी भी अपन ठीक लेवल पे पहुंच रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, जो मैंने ट्रिक सिखाई थी कि जब भी इस टाइप के 3 स्टेटमेंट आता है, जब मान लो कि साइंस टेक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं पूछ रहा हो, तो 2 ऑप्शन आंसर आते हैं। अरे वो नए मेथड से 2 ही आंसर आ रहा है। तो अब की बार भी यही हुआ था, 48 क्वेश्चनों में ओनली 2 ऑप्शन मार के भी कोई बच्चा आ जाता, उसके 30 क्वेश्चन सही हो जाते। तो मेरा कहने मतलब है कि अब देखो ये लक वाला एग्जाम, अभी किसी को पता होता तो मार के आता। अब जो भी है XYZ, पर मैं एक बता रहा हूँ, ये कॉमन सेंस अपन ये लास्ट पेपर से ही सीखे हैं। अब देखो हमें 2 आंसर आ रहा है, ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है वहाँ पे 2 ऑप्शन आराम से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल अपन आगे और क्वेश्चनों के साथ।